दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सारे चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प भी लिख दिया है। आप जहाँ से देखना चाहते हैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। आज का चैप्टर है श्री कृष्ण बलराम और परशुराम जी का गोमंत पर्वत पर आरोहण, गोमंत की शोभा का वर्णन तथा परशुराम जी का श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देकर वहाँ से प्रस्थान। तो बेसमपन जी कहते हैं, जन्मेजय उस होमधेनु का दूध पीकर बल और दर्प से भरे हुए वे दोनों यदुपुंग वीर परशुराम जी के साथ वहाँ से प्रस्थित हुए। मत वाले गजराज की भांति मस्ती के साथ चलने वाले वे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और बलराम परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। तो किस लिए गए थे? जरासंध के कारण श्री कृष्ण और बलराम घर छोड़ के आ गए थे। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए, ठीक है। उन दोनों के साथ तीसरे परशुराम जी थे। वे तीनों तीन अग्नियों के समान उसी तरह उस मार्ग की शोभा बढ़ाते थे जैसे देवता स्वर्ग की। मनुष्य जिस तरह किसी मार्ग पर चलते हैं उसी विधि से वे सब लोग यात्रा करते हुए क्रमशः कई दिनों के बाद गोमंत गिरी पर जा पहुँचे, मानो देवता मंदराचल के शिखर पर गए हों। नाना प्रकार के लताओं के विस्तार से उस पर्वत की सुंदर एवं विचित्र शोभा हो रही थी। भांति भांति के वृक्ष उसके लिए भूषण का काम दे रहे थे। उस पर्वत का सारा अंग अनेक प्रकार के अगरू आदि सुगंधित धूपों से व्याप्त था। मनोहर मयूर उसे और भी विचित्र शोभा से संपन्न किए देते थे। भ्रमरों से व्याप्त और शिला तथा वृक्षों से भरा हुआ वो पर्वत मेघों के समान गंभीर स्वरों में बोलने वाले मत वाले मयूरों की मधुर ध्वनि से निनादित हो रहा था। उसके शिखर आकाश के ऊर्ध्व भाग से लगे हुए थे। बादल उसके वृक्षों का आलिंगन करते थे तथा उसके प्रस्तर खंड मत वाले हाथियों के दांतों के अग्रभाग की रगड़ से घिसे हुए दिखाई देते थे। उस प्रस्तर से अंकित हुआ वो पर्वत बड़ी शोभा पाता था। वहाँ चारों ओर पक्षी कलरव करते थे जिनकी प्रतिध्वनि सब ओर छाई रहती थी। गुफाओं में झरने का जल गिरने से जो शब्द होता था तथा बड़े बड़े बाघ के दहाड़ने से, बाघ मतलब टाइगर, जो ध्वनि होती थी उससे भी वो पर्वत व्याप्त हो रहा था। वहाँ नीले पत्थरों के ढेर पड़े थे जिससे वो अनेक वर्ण के मेघ की भांति सुशोभित होता था। पानी के साथ गेरू आदि धातुओं के बहाने से उसका अंग चंदन से चर्चित सा जान पड़ता था। शिखरों से जो झरने गिर रहे थे वे आभूषण के समान उसकी शोभा बढ़ाते थे। कांतिमान देवता वहाँ सब और फैले हुए थे। वहाँ इच्छानुसार विचरने वाले मेनाक सा प्रतीत होता था। अत्यंत विशाल शिखर से सुशोभित वो उच्चतम पर्वत अपने मूल भाग से निर्झरों के जल की धारा बहा रहा था। वन गुफा और शिखरों से संपन्न वो शैलराज श्वेत बादलों से व्यवस्थित था। वहाँ कटहल, आमड़ा, आमों के समूह, बेत, तीनीस, चंदन, तमाल, इलायची के वन तथा मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पाती थी। यानी ये सब पौधे वहाँ पे थे। वहाँ सब और पिष्पली की बेलें फैली थी। इंगदी के वृक्ष विचित्र शोभा दे रहे थे। वहाँ राल के वृक्ष सब ओर से उस पर्वत को सुशोभित किए हुए थे। ऊंचे ऊंचे साल वृक्षों के वन तथा अन्य बहुत से विचित्र वन उस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। राल, नीम और अर्जुन वृक्षों का वन शोभा दे रहा था। पाड़र वृक्षों के समूह वहाँ सब और छा रहे थे। हिंताल, तमाल और पुन्नाग उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जलों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल तथा अन्य वृक्ष समूह सब ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। जामुन, केवड़े, कद्दू, केले, चंपा, अशोक, बकुल, बिल्व, तिंदुक आदि वृक्षों से वो शैल सुशोभित था। बहुत से कुंज और नाग केसर के फूल सब ओर से उसका शोभा बढ़ाते थे। झुंड के झुंड हाथी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। मृगों के समुदाय से वो शोभायमान था। उसके प्रस्तर खंडों के मध्य भागों में सिद्ध, चारण तथा राक्षस बैठे हुए थे। गंधर्व, गुहक तथा पक्षी भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसकी शिलाएं सदा ही विद्याधर गणों से सेवित होती थी। सिंहों और बागरों के दहाड़ने की ध्वनि से वो पर्वत निरंतर गूंजता रहता था। जल की धाराएं और चंद्रमा की किरणें उसका सेवन एवं शोभा संवर्धन करती थी। देवता और गंधर्व उसकी प्रशंसा करते थे। वो पर्वत अप्सराओं से अलंकृत था। दिव्य वनस्पतियों के नाना प्रकार के फूल वहाँ सब और बिखरे पड़े थे।
उस पर्वत को कभी भी इंद्र के वज्र प्रहार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था। वहाँ ना तो दावानल का भय था और ना प्रचंड आंधी का। निर्झरों से प्रकट हुई सरिताएं उस पर्वत को सुशोभित करती थी। वो अपनी शोभा बढ़ाते हुए से मुखाकार काननों से उपलक्षित होता था। जल और सिवार के से युक्त शिखरों के अग्रभाग द्वारा मानो वो लक्ष्मी से आंख मिला रहा था। पशुओं से सेवित कमनीय वनस स्थलियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। पार्श्व भाग में स्थित चितकबरे प्रस्तर खंडों से वो ऐसी शोभा पा रहा था मानो बहुरंगी बादलों से विभूषित हो रहा हो। अपने वृक्ष समूह से भूमि को ढक देने वाली पुष्प शोभित वन श्रेणियाँ उस पर्वत को सब ओर से घेर कर उसी प्रकार शोभा संपन्न किए हुए थी जैसे पुष्पवती रजस्वला होने के पश्चात स्नान एवं पुष्पहार से अलंकृत युवती स्त्रियाँ पति को घेर कर खड़ी हो। जगह जगह सुंदर गुफाओं और मनोहर कंदराओं से अलंकृत हुआ गोमंतगिरी विभिन्न स्थानों में सपत्नीक पुरुष की भांति शोभा पाता था। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उसके शिखर को उदासित किए हुए थी। वानप्रस्थ मुनि उसका सेवन करते थे तथा उसके सहज सुंदर वनोदेश कृत्रिम उद्यानों की भांति उसे विभूषित किए हुए थे। वो पर्वत अपने अत्यंत विशाल मूल भाग और उच्चतम शिखर से पृथ्वी और आकाश में प्रविष्ट होकर उनकी था लगाता हुआ सा खड़ा था। पर्वतों में श्रेष्ठ सुंदर एवं मनोहर गोमंत पर्वत पर पहुंचकर उन सभी देवों पुरुषों ने वहां निवास करने की इच्छा की। तो ये सब वनों सुंदर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। न जल नदी वन ये सब। गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीन महापुरुष परशुराम बलराम और श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चढ़ने लगे जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हैं। मतलब तीनों पहाड़ चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए पहाड़ के ऊपर। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। मतलब शिखर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया मानो मानसिक संकल्प से ही उसका निर्माण कर लिया हो। मतलब मन से सोचा कि घर बनाना है उसके बाद उसको बनाया। उन दोनों यदु कुमारों को वहाँ विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना आरंभ किया। तात प्रभावशाली श्री कृष्ण, अब मैं सुरपारक नगर को जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण तो ऐसा कहकर उस समय योद्धाओं का सम्मान किया जाता था। इंद्र भी नहीं हरा सकते, देवता लोग नहीं हरा सकते। हर बार ऐसा कहने का मतलब है कि रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट को बहुत प्राधान्यता महत्व दिया जाता था उस समय। श्री कृष्ण, तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है वो मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर रही है। मैंने जैसे बताया था और जहाँ तुम्हें अपने दिव्य आयुध प्राप्त होने वाले हैं वो स्थान यही है। देवताओं ने तुम्हारे लिए उनकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ, तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। देवताओं ने सदा तुम्हारी स्तुति की है। श्री कृष्ण, तुम मेरी ये तात्विक बात सुनो जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद, तुमने मनुष्य के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण करके जो ये लौकिक कर्म प्रारंभ किया है उसका यह पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने उसका आयोजन नहीं किया है। श्री कृष्ण, जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के द्वारा अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रण कर्कश रूप बना लेना, यानी अपना असली पराक्रम दिखाना। जिस समय तुम 8 मार्शल कंधों से युक्त हो, हाथों में चक्र और गदा उठाए युद्ध के लिए उपस्थित होगे, उस समय तुम्हें देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठेंगे। मानद, जब तुम हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए हो तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाव गोविंद, तुम अपने ध्वजा रोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वाहन रूप विनतानंदन गरुड़ का आह्वान करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेशगण स्वर्ग के लिए अभिमुख एवं उद्यत होकर युद्ध वृत्ति का आश्रय ले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है, ये बात प्रत्यक्ष देखकर वेदज्ञ सूचक वेशभूषा धारण किए एक बेनीधारिणी केसी संस्कार से रहित ये वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है।
शत्रुमर्दन श्री कृष्ण, आप मानव रूप धारण करके इस धरातल पर आ गए हैं और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है, इसलिए क्षत्रिय समाज मृत्यु के संकुचित न होकर रणभूमि में आने के लिए उतावला हो उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया है। श्री कृष्ण, तुम दानवों का वध करने, नरेशों को स्वर्गलोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंदन घन श्री कृष्ण, तुम स्वरूसत सबके द्वारा संस्कृत हो, सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है, उससे मैं चराचर प्राणियों से संपूर्ण लोगों द्वारा सत्कृत हो गया हूँ और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। सत्कार का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। महाबाहु, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूंगा। सभी भूमिपालों को चाहिए कि वे दुर्गम संकट और युद्ध के अवसर पर मेरा स्मरण करें। ऐसा कहकर परशुराम जी अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा देकर स्वयं अभीष्ट दिशा को चले गए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि परशुराम जी ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदर्शन चक्र और अर्जुन को गांडीव धनुष वरुण देवता ने दिया था, अग्नि देवता के कहने पर, जब खांडव वन जलाने वाला था उसके पहले। उसके बाद तो इसका मतलब तीनों, कृष्णा, बलराम और परशुराम, तीनों ही विष्णु के रूप पहाड़ पे चढ़ गए ये जरासंध के कारण। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, बलराम के पास वारुणी, कांति एवं श्री शोभा इन देवंगनाओं का आगमन, गरुड़ के द्वारा श्री कृष्ण को वैष्णव मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्धार प्रकट करना। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेजय, परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और बलराम इच्छानुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्षस्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदयास्त देखा करते थे। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान शंकरसन श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान ही प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम की मनोहर छाया में बैठ गए। उस समय कदम की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन डुलाने लगी, यानी वो हवा से हिलने लगे, सुंदर हवा से। वो मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी की सेवा कर रही थी, उस समय उनकी ज्ञानेंद्रिय में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्वकाल में किए गए अमृत पान का स्मरण हो आया। वे तृषित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा, यानी शहद पीने का मन हुआ उनका। इसी को यहाँ पे अमृत के समान बताया जा रहा है, क्योंकि जो शहद होता है वो अमृत के समान मीठा होता है। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वो उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर नशा छा गया। शायद वो हजम नहीं कर पाए होंगे, जिससे उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मत्त हुए बलराम का मुख कुछ झुमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरद काल के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वो मधुमयी सुधा कदम्ब के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहाँ मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी मधु या अमृत के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान तीन प्रियवादिनी देवंगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मानद मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारुणी कहते हैं, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति थी और तीसरी श्रीदेवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ
स्त्री मानी जाती थी। तो उस समय जंगलों में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर पाए जाते थे, देवी जाति, गंधर्व जाति, अप्सरा जाति, उन्हीं में से एक थी। अभी भी सुना जाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में कुछ ऐसे जातियां हैं जो इंसान नहीं है, शायद हो सकता है। उसके ध्वजा में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम जी की सेवा में उपस्थित हुई थी। बारूणी के साथ उन्होंने मध्य विहल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले बारूणी बोली, देवलोकेश्वर बलदेव, आप दैत्य की सेना पर विजय प्राप्त करें। मैं आपकी प्राण बल्लभा बारूणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको बड़वानल के समीप पाताल में शेष रूप में नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। ऐसे सुनकर मैं पुण्यहीना नारीषि आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प समूह से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है, फूलों के गुच्छों से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपाकर वर्षाकाल में कदम वृक्ष के भीतर लुक छिप कर रहती आई हूँ। मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्वकाल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र में और पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय ने आप ही को अपना स्वामी माना है। तो उन्होंने बलराम के सामने अपने आप को समर्पित किया कि आप मेरा उपभोग कीजिए। अनग, आप मुझे डांट बताइए तो भी मैं आप अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाली के योग्य नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद्म तथा पद्म चिन्हित दिव्य कर्णभूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोगों का सेवन करना नहीं चाहती। वारुणी के बाद कांति देवी संकर्षण की सेवा में यानी बलराम की सेवा में उपस्थित हुई। उसका कटी प्रदेश मत से कुछ कंपित हो रहा था, आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वो प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभु आपके सहस्त्र मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं भी वारुणी की भांति आपके निजी गुणों से अभिष्ट हो आप में अनुरक्त हो गई हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में नित्य निवास करने योग्य हैं, वे कमल वन में वास करने वाली देवी श्री रोहिणी नंदन बलराम के वक्षस्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित और निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था, उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के वक्ष में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर संकर्षण से बोली, देवेश्वर राम, बलराम आप बड़े ही अभिराम सुंदर हैं। वारुणी से चंद्रमा की सी कांति से तथा मुझ से संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप सहस्त्र सिर वाले अनंत देवक, मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था वो मुकुट समुद्र से निकलकर मैं यहाँ ले आई हूँ, यही है वो मुकुट। इसके सिवा वज्रमणि यानी हीरे से विभूषित एक सुवर्णमय कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। ये आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है। तो शेषनाग समुद्र के नीचे रहा करते थे सतयुग में, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र तथा ये पीन सरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सादर ग्रहण करें देव। ये सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री हैं, इसे ग्रहण कीजिए महाबाहु। ये आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, आपसे इनसे आपकी नहीं। वो अलंकार तथा उन तीनों देवंगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरतकाल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदनंतर वे नीलकमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो बलराम ने
उन तीन औरत रूपी देवियों को स्वीकार किया। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठी हों उसी प्रकार बातचीत करने लगे। इसी समय विनीतानंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां आए। तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम में छूटकर आए थे। दैत्य के प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवासभूत क्षीर समुद्र में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे, उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरुरूप भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्य के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्य के हाथ से छुड़ाकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं के निवासभूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा मेरे स्वामी विष्णु दूसरे दूसरे कार्यों से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को क्रीड़ापूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सिर पर वो मुकुट डाल दिया। वो मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। मस्तक के स्थान पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी। जैसे दोपहर के समय मेरू के शिखर पर सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार वह मुकुट भी दैवीत्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्धोपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है, इसी से यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का स्वरूप धारण करके वहाँ चला गया और जब मैं शेषशैया से उठकर यहाँ आ गया तब वो ग्रह रूप धारण करके वहाँ से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया है। निश्चय ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजा के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी संख्या परिमित ही है। अहो राजाओं के रथों पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही है, ये आकाश में उज्जवल हंस सड़ुक्तियों के समान सुशोभित होती है। अहो इन निर्मल प्रभाव वाले शस्त्रों की चमक से आकाश का सुख भी उज्जवल एवं प्रकाशित हो उठा है। आकाश का मुख भी उज्जवल प्रकाशित हो उठा है। शस्त्रों की ये दीप्तियाँ सूर्य की किरणों से मिलकर दशों दिशाओं में विचरती सी जान प्रतीत होती है। निश्चय ही समरांगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। ये हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा समरांगन का पहला अतिथि है। आर्य हम दोनों साथ रहें। राजा जरासंध के आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वो नहीं आता है तब तक हम उसके बल का विचार कर ले। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उसके सैनिकों में कितने योद्धा हैं वो सब पहाड़ के ऊपर से देखने लगे और उसमें कितना बल है ये भी पहले विचार किया उन्होंने। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे, अहो दिव्यलोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित हैं। ये शास्त्र विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रोक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। ये पृथ्वी इन राजसिंहों से सैन्य समूह से पीड़ित हो इनके भार से थक कर जो देवलोक में गई थी वो इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में ये
भूमंडल इन राज समूह से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जरासंध की सेना का वर्णन। उसका सेना को पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, शिशुपाल की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगा देना, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम गोमंत पर्वत में ही थे। पर्वत का जलना तथा बलराम और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेना में आ पहुंचना। तो पर्वत से कूदने का मतलब है कि कूदे तो थे लेकिन उसके बाद सरकते हुए धरती पर आ गए थे। कूदने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट धरती पर ही आ गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेना के साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कहीं अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्धोपयोगी सामग्री से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उसके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों की घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणगर्मित कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कहीं घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और केचूल से छुटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिनी सेनाएं साथ लेकर वीरव्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वो राजा पहियों के गड़गड़ घोष से युक्त रथों, चिंगारते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों और गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और समस्त पर्वताय कंदराओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वो सेना हष्टपुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और टाल ठोकने की गंभीर ध्वनियों से वो गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथ हो, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथी हो, श्वेत बादलों के समान घोड़ों तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित वो सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वो विशाल बाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसे ही प्रतीत होती थी जैसे कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्पल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदनंतर रात बीतने पर जब सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंतक पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हो वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोंगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेत लिए राजज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी ना बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हो। वह सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया तब बृहस्पति के समान नीतिज्ञ जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करे और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं, क्षेपणीय तथा मुद्दर संभाल लिए जाए, प्राश और तोमर भी ऊपर कर लिए जाए। शत्रु के शस्त्र प्रहारों को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारी शिल्पी शीघ्र तैयार करे। परस्पर प्रमत्त होकर युद्ध करने वाले शूरवीरों के लिए जैसा राजा शिशुपाल कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस समय पर्वतों की टंग समूह और खनित्रों से खोदकर वितीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकार नरेशों को
इसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दे और इसे तब तक चालू रखे जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार ना डालें। शिलाओं से ही उत्पन्न हुआ अथवा शिलाओं का उत्पादक ये पर्वत स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सैनिकों द्वारा अचल कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रूंध दिया जाए कि उसमें पक्षी भी उड़ ना सके। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहे और जहाँ जहाँ अवकाश मिल जाए वहाँ वहाँ से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाए। मद्राशल्य, कलिंगराज, सुतायु, चकितान, बाही, कश्मीर राज, गोनर्द, कुरुप राज, दंत वक्र, किन्नर राज, द्रुम तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धा ये सब लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। पूर्ववंशीय बेनुदारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार बिंद और अनुबिंद, पराक्रमी दंतवक्र, छागली, पुरुमित्र राजा विराट, कौशाम्बी नरेश, मालव, सदंतोत्ता, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्तवान और पंचनद ये दुर्ग युद्ध का बेग सह लेने वाले नरेश शत्रु को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करे। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लूक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव्य, ये वही एकलव्य है जिन्होंने अंगूठा काटा था, ये जरासंध की सेना में आए हैं श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए। हराश्य, क्षेत्रधर्म, जयद्रथ, उत्तरमजा, साल्ब, केरल राज केसिक, बिरसा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सब के अधीन इन पर्वतों का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार शत्रु को वितीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दे। मैं दरद और पराक्रमी छेदीराज शिशुपाल कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को वितीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ ये पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से, परिख चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विषम और ऊंची शिलाओं से युक्त इस धुधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डाले। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं ने मगध राज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान छेदीवासियों के अधिपति राजा दमघोष ने जरासंध से कहा, राजन, ये पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है, इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कटेरे हैं, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है बहुत से काठ और घास फूस जुटाकर इस पर्वतों को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दिया जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़कर वहाँ के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से यात्रा करते हुए आए हैं, थक गए हैं और ऐसी अवस्था में वो पर्वत पर चढ़ने में और ज़्यादा ताकत लगेगा तो वो पूरा नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्ध में रोज युद्ध के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वो श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहाँ के निवासियों का पतन अवश्यंभावी है, परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों युद्धवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इनके पूरे पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली हैं। यदुकुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, अतः सूखे कांटों और तिनकों से अभिष्ट करके
इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा देंगे, इससे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह उन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले छेदीराज ने जो बात वहाँ कही वो सेना से समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदनंतर उन्होंने कात कबार, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वो पर्वत सूर्य की किरणों से अभिष्ट मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने जहाँ जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहाँ सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूमयुक्त ज्वालाओं की प्रभा से आकाश की शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे कांटों के ढेर ही जिसकी जड़ थे वो आग वायु के सहारे से बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग में दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटक कर चट्टान और पत्थर खंड टूट टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ सौ टुकड़े होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर कूदती हुई वो आग उस पर्वत राज को सब ओर से प्रभाव द्वारा विधिपूर्वक लिपटी सी प्रतीत होती थी, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपने किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों और घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वो पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यथा से पीड़ित होकर रो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वो पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहाने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उदासित हो रहा था तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा था, इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वो समुद्र में डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके पत्थर समूह अलग अलग होकर गिर रहे थे, उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वो पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए, मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वो पर्वत प्रलयाग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्वभाग में घबराए हुए सर्प निकलने लगे, उनके आधे शरीर जल गए थे, उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी तथा वे अपने फैले हुए फनों मस्तकों से फुंकार मार रहे थे। आग से सुलगे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुंह किए गिरते और आर्तनाद करते थे। वहाँ के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर का रस को पानी में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहने लगी और आकाश में धूम की छाया घुमड़ कर घिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वो महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वो पर्वत आग से तपकर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से वितीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वतराज में आग लगाकर व्यूह के आकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक से संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वो पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते हुए महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, धूमभार से उसकी ओर देखना संभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा। तब बलराम जी ने केशी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, यानी गुस्से में कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से बैर हो जाने के कारण इन बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित ये पर्वत जलाया जा रहा है। श्री कृष्ण, देखो चारों ओर आग से तपे और धुएं से भरे इन जंगलों के वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी रोने लगे हैं, करुण क्रंदन सा कर रहे हैं। तात, यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो यह संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः युद्ध में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमंत पर्वत से उत्तीर्ण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से ही इन क्षत्रियों को मार डालेंगे।
तात ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरू पर्वत के शिखरों से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान बनमालाधारी नवयुवक बलवान बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे सुधा और मधु के मद से कुछ मत से हो रहे थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था। उनका मुख गौर वर्ण का था, यानी गोरा था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल प्रभा से उदासित हो रहे थे। उनका उदर भाग बनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कान में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था तथा उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुँह किए राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिमान और अमित पराक्रमी श्रीमान श्री कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्रीहरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वो पर्वत चारों ओर से जलमग्न सा हो गया, मतलब सब जल रहा था। उसका एक एक पत्थर जल से नहा उठा और मद की बूंदें टपकाने वाले हाथियों के समान जल का स्रोत बहाने लगा। उस जल से वहाँ की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूह द्वारा बरसाई हुई बारी धाराओं से अंशुमाली सूर्य शांत हो गया हो। उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम विग्रह कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उसके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंग की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी वहाँ राजाओं के बीच में ही कूद पड़े। उसके बाद आप पहुँचे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वो पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। यानी पर्वत में नदी तो होगा ही, ठीक है, तो नदी से जल बहने लगा होगा और ये सब श्री कृष्ण बलराम के कारण ही हुआ था, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। पर्वत से जल के स्रोत निकलते देख राजाओं के मन में भय समा गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण और बलराम के साथ जरासंध की सेनाओं का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूदकर आया देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उन विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विक्षुब्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हो। समरांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्र राजाओं के बीच में युद्ध की आशंका रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से वे ही अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। तो आकाश से देवता ने उनके हाथों में फेंक दिए होंगे। उस युद्ध संबंधित विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, दीप्तिमान तथा शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े उनके हाथों में, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही फेंक कर चले आए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांसभक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उन युद्ध में समस्त राजाओं के रक्तमांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दशों दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सावंतक हल, सोनंद मूषल, सुदर्शन चक्र और कौमुदकी गदा भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमुद्र में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सुवर्णशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाहिने हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सुनंद नामक उत्तम मूषल को ग्रहण किया, जो शत्रु को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले सारंग नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ में ले लिया। परशुराम जी के पास एक धनुष था, सारंग धनुष, जो उन्होंने श्री राम को दिया था। फिर श्री राम ने उसके बाद शायद उन्होंने किसी और को दिया होगा और यही करते करते श्री कृष्ण के हाथ तक पहुंच गया वो धनुष।
तदनंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायमान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमुदकी नामक गदा आ गई। साक्षात श्री विष्णु कैसे विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए तब समरभूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र शस्त्रों के साथ अस्त्र ग्रहण करके समरांगन में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज यानी भाई और बड़े भाई वीर बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्वसम्मत ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। कृष्ण और बलराम के जन्म के समय भी यही कहा गया है कि विष्णु ने कहा था कि मेरे दो रूप होंगे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सावर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर विचरने लगे, क्योंकि शेषनाग भी विष्णु का ही एक रूप है। वे महामनुष्य क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे धकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मुसल फेंककर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतोपम हाथियों को उन्होंने मार डाला। समरांगन में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समरभूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनुष्य पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथीन होकर भागने वाले योद्धाओं की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। वो ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिवृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रु पर आक्रमण करो। तो अस्त्र विद्या में श्री कृष्ण और बलराम से उन सभी राजाओं से बढ़कर थे। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रु पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्व चंद्रमा के समान कांतिमान रथों महाबत द्वारा हाँके गए थे एवं मेयों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीरों में कवच और हाथों में खड़ग थे। वे आयुध आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुषों को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकसों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चमरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतर कर सब और धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वह रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदनंतर सहस्त्र बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्धाभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वह अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों या डेलवासों तथा मुद्दरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले धन श्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। समरांगन में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उद्दीप्त होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्य, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदाओं के आघात से मारे गए तथा हल से सींच कर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भंग होकर युद्धभूमि में आगे न बढ़ सके। मुसलों की मार से घायल हुए 60 वर्ष की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आत्मभाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलस कर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर वितीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में
सबको एक साथ संगार हो गया हो। वह मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्यास्त्र की क्रीड़ा भूमि रूप युद्ध स्थल की ओर देखने में भी राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रौंद डाले गए थे, कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहाँ विप्लव मच गया था, उस घोर संग्राम में राक्षस द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी, जो अर्थभाव से चीख रहे थे तथा जो बाँस की तरह चीर डाले गए थे। ऐसे मनुष्य, हाथियों, रथारूढ़ियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है, इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से यानी रक्त से भीगी हुई वो रणभूमि लाल चंदन के आर्द्र अंगों वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केशों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रभाव वहाँ की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वो रणभूमि भयानक प्रतीत होती थी। वहाँ मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गिदड़ियों और अमंगल सूचक शब्द वहाँ सदा गूंजते रहते थे। वो देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब ओर फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बने गए थे। हाथियों हाथियों की लाशों से ढकी हुई वो युद्धस्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कई योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थी, कहीं बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं वितीर्ण हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों, कौवों और गिद्धों की बोलियों से वो समरांगन गूंज रहा था, जहाँ बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे के बने हुई काली गदाओं को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़ा हो राजाओं से इस प्रकार बोले, हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्र के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वो जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दरत सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया, यानी बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल लाल नेत्र वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरत दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्धस्थल में दरत के कंधे से हल फंसाकर उसे मुसल से मार डाला। मुसल एक अस्त्र हुआ करता था। मुसल से मारे गए दरत का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और वो वितीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दरत के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृत्रासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनुष्यी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्ध में विख्यात जरासंध और बलराम दोनों गुस्से से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, धावा कर रहे थे। तो जरासंध और बलराम का फिर एक बार युद्ध हो रहा है। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते थे। वे दोनों मदमत्त विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष तथा सहस्त्र अप्सराएं वो युद्ध देखने के लिए आ गई। मतलब विमान पे बैठ के आई। बहुत जगह विमानों का वर्णन है, तो शायद विमान पे ही बैठ के आया होगा। राजन देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहाँ का आकाश नक्षत्रों से आविष्ट हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैंतरा देखकर बलराम जी पर टूट पड़ता और बलराम जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जैसे दो मत वाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हैं, उसी प्रकार गदाओं के आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था और जरासंध की
गदाघात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी तरह कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विघ्नगिरि को नहीं हिला सकती है। बलराम जी की गदा का बेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देववाणी सुनाई दी। दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद ना करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथों इसका वध होना असंभव है, मतलब तुम नहीं मार सकते, लेकिन दुख मत करो, मैंने इसको किसके द्वारा मारा जाना है ये तय कर दिया है। इससे फिर से जरासंध मेंटली वीक हो गया। थोड़े ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वही बात फिर से, वो आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदनंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इसके पहले ही वे विष्णुवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घकाल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौटने लगे। वे राजा व्यग्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर हो गया था उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्धस्थल में अधिकतर मांस भक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वो बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। वो मुख्य मुख्य रथी भाग चले। तब महातेजस्वी छेदीराज धर्मघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय करूप और छेदी देश की सेना से घिरे हुए छेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंदबुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धे, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर ये जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु ये राजा बैरभाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा है, अतः ये फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पापपूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। ये मुर्दे मनुष्य से भरी हुई है और यहाँ सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब यह स्थान राक्षस आदि प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करबीरपुर में चले। वहाँ श्रीगाल नाम से विख्यात राजा वसुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये दो श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुटे हुए हैं। इनके सभी अंग, पहिए, घुरे और कुबड़ आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करबीरपुर में निवास करने वाले राजा श्रीगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने फूफा छेदीराज दमघोष का ये वचन सुनकर जगतगुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, आहो, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। छेदीराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। छेदीनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों सनात हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु ही यहाँ वहाँ मौजूद है, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। छेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनात होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं उन सब को मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। छेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे वे आज के इस चक्रमोशल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो ये राजाओं की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्गलोक में जाएंगे। अतः महाराज छेदीराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करबीरपुर को चलें।
तदनंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्गों पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण के द्वारा श्रीगाल का वध और उसके पुत्र का करवीरपुर के राज्य पर अभिषेक। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय उन सब के आने का समाचार पाकर इंद्र के समान पराक्रमी रण दुर्मद राजा श्रीगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला। वो एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर चला। उसका वो रथ सूर्य के समान तेजपुंज से प्रकाशित हो रहा था। वो रणभूमि में से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उसके पहियों की जो गड़गड़ाहट होती थी वही मानो उसका अट्टहास था। उसका आकार मंद्राचल के समान था। उस रथ को विचित्र आभूषणों से विभूषित किया गया था। वो अक्षय सहायकों से भरे हुए तुनीरों से परिपूर्ण था तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे। वो पर्वत के शिखरों पर भी कहीं अटकता नहीं था। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका घुरा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। वो सुंदर रस्सियों से भलीभांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सब वो छिटक रही थी। वो पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हरित अश्वों से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रीगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जप करके सूर्यदेव की आराधना की थी। उसका वो नियम पूर्वक होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उसे वो रथ दिया था जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी बागडोरों से उस रथ के घोड़ों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाला उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा राजा श्रीगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ाया जैसे फतिंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वो कवच धारण करके सोने की माला से विभूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलते से प्रतीत होते थे। वो बारंबार अपने दुष्ट धनुष को हिलाता हुआ उसकी प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वालाओं से युक्त रोष जनित उच्चावास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूह के प्रभाव से प्रकाशित होकर वो राजा श्रीगाल मेरु पर्वत के समान शोभा पाता था और रथ पर बैठे हुए गिरिराज सा दृष्टिगोचर होता था। उसके गर्जन की ध्वनि, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट और भारीपन से दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर हो डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रीगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। इधर श्रीगाल भी रोष में भरकर उस शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास आकर युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रीगाल की युद्ध लालसा जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक उन पर धावा किया यानी आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो रणभूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा जैसे वन में 2 मदमत्त हाथी आपस में लड़ रहे हों। उस समय मोहबस जो अपने गौरव से गिर गया था उस तेजस्वी श्रीगाल ने समरांगण में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषयक आसक्ति से प्रेरित होकर कहा, श्री कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहित मूर्ख नरेशों की दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की है उनके विषय में मुझे सब कुछ भली भांति विदित हो गया है यानी मैं जान गया हूँ। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहित तथा समरोत्सव में कभी युद्ध ना कर सकने वाले थे। परंतु इस समय तुम इच्छानुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डालकर रोक लूँ तो तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम तो रणकर्म में निपुण हो नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ, अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित ना होगा। इधर से मैं अकेला रहूँ और उधर से तुम भी अकेले हो, फिर हम दोनों समरभूमि में डटकर युद्ध करेंगे। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ। रणभूमि में खड़े हुए तुम और मैं दोनों में से एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वसुदेव रहूँगा और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वसुदेव बने रहोगे।
श्रीगाल की ये बात सुनकर क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में चक्र ले लिया। तब युद्ध के लिए शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रीगाल ने क्रोध से उन्मत्त होकर श्री कृष्ण पर घोर बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी श्रीगाल ने उस युद्ध में गोविंद पर मूषल आदि अन्य शस्त्रों का भी प्रहार किया। श्रीगाल के चलाए हुए अस्त्र द्वारा जिनके आग की लपटें डट रही थी, निर्दयतापूर्वक आहत होने पर भी श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उसके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद ने चक्र उठाकर श्रीगाल पर प्रहार किया। रणदुर्मद महाबली श्रीगाल घमंड में भरकर रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान की चलाई हुई चक्र ने समरभूमि में उस पर गहरी चोट की। इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। तो उसको बनाया ही ऐसा गया था कि चक्र चलने के बाद श्री कृष्ण के हाथ में फिर वापस आ जाता था। उंगली पे नहीं, हाथ में वापस आता था, फिर उंगली में डालना पड़ता था। उस चक्र से आहत होकर श्रीगाल की छाती फट गई और वो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और वो चक्र खांडव दाह में वरुण देवता ने श्री कृष्ण को दिया था। कुमुद की गदा भी दिया था, अर्जुन को गांडीव, तरकश। उसके जीवन का सारा आनंद उत्सव समाप्त हो गया। वज्रपात से धराशायी हुए पर्वत की भांति राजा श्रीगाल को पृथ्वी पर पड़ा देख उसके मारे जाने पर उसके सारे सैनिक खिन्न चित्त होकर भाग गया। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त, दुख से संतप्त तथा स्वामी के सुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपचारों का स्मरण करके दुखी हो भूमि पर पड़े हुए भूपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तदनंतर शत्रुमर्दन कमल ने श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभयदान दिया। अंगुली पर्व से सुशोभित तथा चक्र धारण करने के योग्य उठे हुए दाहिने हाथ के द्वारा संकेत करके उन सब से कहा, सैनिकों, तुम डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समरभूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीरों का व्रत नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण साधारण सैनिकों को नहीं मारना चाहते थे, उनका कोई दोष नहीं था। वे सैनिक अत्यंत दयाभाव से क्रंदन रोते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए पृथ्वीपति श्रीगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसुओं से भीगा हुआ था। राजा का वक्षस्थल चक्र से वितीर्ण हो गया था। वो टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजावर्ग के लोग शोक से वशीभूत हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए अत्यंत दीन भाव से यानी दया भाव से विलाप करते थे, यानी रोते थे। उन पूर्ववासियों के रोने का शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रीगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ लिए रोती हुई वहां निकल आई। अपने प्रियनीय पति भूमिपाल श्रीगाल को वहां धरती पर पड़ा देख वे रानियां अत्यंत आर्त हो अपनी अंगुलियों से स्तनों को नोचती हुई करुण विलाप करने लगी, यानी बहुत बुरी तरह रोने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती, स्तन और वहाँ फैले हुए सिर के बालों को भी निर्दयतापूर्वक पीटती हुई मुक्का मार मार कर रोने लगी। पुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगी, एक ही बात है। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्तित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर उठाकर जड़ से कटी हुई लताओं की भांति राजाओं की छाती पर गिर पड़ी। उन राजरानियों के आंसू भरे नेत्र जल से आहत हुए कमलों के समान प्रतीत होते थे। धरती पर पड़े हुए पति की ओर देखकर रोती और छाती पीटती हुई ये राजपत्नियां करुण विलाप करते हुए शोकार्त प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां और दुने बेग से रोने तथा विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहा था। वे बोली, वीर महाराज, ये आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना ये अपने पैतृक राज्यों पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा। प्राणनाथ, आप अपने अंतपुर की रानियों को सहसा त्याग कर क्यों परलोक को चले गए। हम आपके दिए हुए सुखों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हाय, हम विधवा हो गई, अब क्या करें। राजा श्रीगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। पद्मावती रोती हुई अपने पुत्रों को साथ ले भगवान वसुदेव के पास गई और बोली, वीर, आपने
युद्ध कर्म के द्वारा जिन्हें मार गिराया है उन्हीं परलोकवासी नरेश का वो पुत्र आपकी शरण में आया है। यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते, आपके सम्मुख विनीत भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते तो आपके एक ही प्रहार से इन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि ये विवेक शून्य नरेश आपके प्रति बंधु जनित बर्ताव करते तो इन्हें मांसभक्षी जंतुओं से गिरकर पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनग वीर, ये आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करें। रान का ये वचन सुनकर भक्तों में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोष तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर हो गया है। देखे, अब हम वास्तविक स्थिति में हैं। मैं आपका ही भाई बंधु हूँ। सतवी रानी, तुम्हारी इस निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा, श्रीगाल का जो ये पुत्र है ये मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसमें संशय नहीं है। मैं इसके सुख के लिए इसे अभय देने के साथ ही इसका राज्याभिषेक भी कर दूंगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्री और पुरोहितों को भी बुलाइए, जिससे आपके इस पुत्रों को इसके बाप दादों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तुरंत सारी प्रकृतियाँ, पुरोहित और मंत्री भी राजकुमारों का अभिषेक करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ श्री बलराम और श्री कृष्ण विराजमान थे। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमारों को राज सिंहासन पर बिठाकर दिव्य अभिषेक की विधि से उसका राज्याभिषेक कर्म संपन्न किया। श्रीगाल के पुत्र को करबीरपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्गलोक को जाते हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रु को संताप देने वाले धर्मात्मा राजा शुक्रदेव भी माता के साथ बालक, बुद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों को साथ ले रंधुर्मत श्रीगाल के शव को पालकी में सुलाकर सब लोग संगठित हो नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जाकर अनिष्टि की विधि से उन सब ने शुक्रदेव द्वारा राजा का दाह संस्कार करवाया और पितरों के लिए पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से सहस्त्र प्रकार की वस्तुएं साध्य में देकर उन सब ने श्रीगाल के लिए नाम, गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जलदान किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुल चित्त हुए राजा शुक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। विष्णु पंत जी कहते, जन्मेजय तदनंतर वे दोनों भाई चेदिराज दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने लगे। मार्ग के नियमानुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दमघोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परमानंद से संपन्न हो वे दोनों वीर वसुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुँचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर प्रसन्नचित्त से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया। अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी, प्रजावर्ग, मंत्री और तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित नीति से उनके स्वागत में जुटी थी। आनंदवर्धक मंगल वाद्य बजने लगे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब और की गलियां और सड़कें पताकाओं से अलंकृत हो उत्तम शोभा पाने लगी। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्रोत्सव के समान सारी पुरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वत्र आनंद छा गया। सड़कों पर आनंदमग्न हुए गायक यादवों को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रहे थे और सर्वत्र ये घोषणा करते थे कि यादवों विश्वविख्यात वीर दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण अब अपने नगर में आ गए हैं, अतः सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण के आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन, मलिन अथवा उदास चित्त नहीं दिखाई देता था। पक्षी सुमधुर बोली बोलते थे, गो, घोड़े और हाथी भी बहुत प्रसन्न थे और स्त्रियाँ और पुरुष के मन को भी बड़ा ही सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी। दसों दिशाओं की धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। सत्युग आने पर इस जगत में जो जो लक्षण और वृत्तांत घटित होते हैं वे सब के सब श्री कृष्ण और बलराम के आगमन पर दिखाई देने लगे। लक्षण, तदनंतर मंगलमय पुण्य मुहूर्त में वे दोनों शत्रुमदन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीयपुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य
सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं हो, उसी प्रकार वे दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह अपने घर में आयुधों को रखकर वे दोनों यदु कुल तिलक वसुदेव पुत्र स्वेच्छानुसार विचेत हुए आनंदमग्न रहने लगे। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों चरणों को दबाकर राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने के पश्चात उन सबके द्वारा स्वयं भी अभिनंदित हो वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए। इस प्रकार एक ही तत्व के बने और एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन के अनुगामी होकर कुछ काल तक वहाँ सुख से रहे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बलराम जी का ब्रजराज यात्रा और उनके द्वारा यमुना जी का आकर्षण। भीष्म जी कहते जन्मेजय कुछ काल के अनंतर गोपों के स्वास्थ्य का स्मरण करके श्री कृष्ण की अनुमति लिए बलराम जी अकेले ही ब्रज में गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सुगंधित वन तथा सरोवर देखे जो पहले उनके उपभोग में आ चुके थे। श्री कृष्ण के पूर्वज बलराम जी बड़े वेग से उस ब्रज में प्रविष्ट हुए। उस समय वे प्रभावशाली शंकरसन वनवासियों के योग्य रमणीय वेशभूषा से अलंकृत थे। शत्रुदमन बलराम पहले की ही भांति उसी तौर तरीके से अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथा योग्य सब गोपों के साथ मिले और प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पूर्वतः सबका हर्ष बढ़ाते हुए सबसे उसी तरह बातें की तथा गोपियों के साथ भी पहले जैसी मधुर चर्चाएं छेड़ दी। रमाने वाले मन को आनंदित करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ बलराम जी परदेश में रहकर फिर लौटे थे और गोपों के बहुत ही प्रिय थे। अतः मधुरभाषी बड़े बूढ़े गोपों ने उनसे कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले माँ बाबू तुम्हारा स्वागत है। तात आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें दीर्घकाल के बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीर तुम जो पुनः लौटकर यहाँ आए हो इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। शत्रु को भय देने वाले वीर बलराम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वीर यादवनंदन यहाँ आकर तुमने हमारा गौरव बढ़ाया, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। अथवा तात अपनी जन्मभूमि में सभी प्राणियों को सुख मिलता है। अमलानंद तुमने जो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है इससे निश्चय ही हम देवताओं के लिए भी माननीय हो गए। तात हम लोग प्रतिदिन तुम्हारा शुभागमन चाहते थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के द्वारा वे मल्ल मारे गए, कंस भी मार गिराया गया तथा उग्रसेन का राज्य पर अभिषेक हो गया। उनके साधु स्वभाव के कारण ही सब लोगों ने उनको राज्य पर अभिषेक किया। हमने ये भी सुना है कि समुद्र में तिमी नामक मगरमच्छ तिमी यानी पंचजन नामक मगरमच्छ के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था। उसमें पंचजन मारा गया। तत्पश्चात मथुरा में जरासंध के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। इतना ही नहीं, हमारे सुनने में ये भी आया है कि गोमंतक पर्वत के निकट क्षत्रियों के साथ तुम लोगों का घोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरद का वध हुआ और जरासंध की पराजय हुई। सुना था कि उस महायुद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध उतर आए थे। आयुध मतलब अस्त्र, हथियार। इसके सिवा उत्तम करबीरपुर में राजा श्रीगाल का वध करके उसके पुत्र का वहाँ अभिषेक किया गया और वहाँ के नगरों को तुम्हारी ओर से सांत्वना दी गई। फिर तुम लोगों का मथुरा में प्रवेश हुआ जो देवताओं के लिए कीर्तन करने योग्य है। पृथ्वी का भार उतार कर तुमने इसे भली भांति प्रतिष्ठित कर दिया और भूमंडल के सभी नरेशों को बस में कर लिया। तुम्हारा शुभागमन देखकर हम पूर्ववत सौभाग्यशाली हो गए। हमें सब तरह से संतोष प्राप्त हुआ है और हम अपने बंधु बांधवों सहित हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे हैं। तब बलराम जी ने अपने सब और खड़े हुए उन समस्त गोपों से कहा, समस्त यादवों के होते हुए भी आप लोग ही हमारे सगे बांधव हैं। यही हम लोगों का बचपन बीता, यही हम खेले कूदे और आप लोगों ने ही हमें पाल पोष कर बड़ा किया। फिर हम आप लोगों को भूला कैसे सकते हैं। हमने आपके घरों में खाया पिया और गोवे चराई। आप सब लोग हम में अनुराग रखने वाले हमारे बंधु बांधव हैं। हल धारण करने वाले बलराम जी जब इस प्रकार यथार्थ बातें कर रहे थे उस समय उनकी बातें सुनकर ब्रज सुंदरियों के मुख पर पुनः प्रसन्नता छा गई। तदनंतर महाबली बलराम वन के भीतर जाकर सुखपूर्वक विचरने लगे। इसी समय उनके मनोभाव को जानकर देशकाल के ज्ञाता गोपालगण उनके लिए बारूनी ले आए।
यानी एक तरह का शहद होता था उस समय, मतलब शहद ही था। फिर उन बंधुजनों से घिरे हुए गौर क्रांति बलराम ने उस समय उसका पान किया। वन में गए हुए बलराम जी ने जो मधु पिया था वो कुछ नशा लाने वाला था, शायद अफीम भी मिला हुआ होगा नशे के लिए। उसके पीने के बाद ग्वाल बाल उनके लिए वन के नाना प्रकार के पुष्प और फल ले आए, जो अभी नए ताज़े होने के कारण बड़े रमणीय लगते थे। इसके सिवा गोपों ने उनके लिए भांति भांति की पवित्र गंध तथा मनोरम भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए। तुरंत के लाए हुए विकसित कमल और उत्पल भी भेंट किए। बलराम जी के सिर के बाल बड़े मनोहर थे, उस पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा था। उनके एक कान में सुंदर कुंडल लटक रहा था। वक्षस्थल चंदन के अनुलेप से आर्द्र एवं पीत था, उस पर बनमाला लटक रही थी। ऐसे वक्ष से बलराम जी की वैसी ही शोभा होती थी जैसे कैलाश पर्वत से मंदराचल सुशोभित होता है। उन्होंने नूतन जलधर के समान कांति वाले दो नीले वस्त्र धारण कर रखे थे और शरीर से वे गोरे थे, अतः अंधकार राशि में चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उनके एक हाथ में सर्प शरीर के समान हल शोभा पाता था तथा दूसरे में प्रकाशमान मूसल। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी मधु से मत्त से हो रहे थे। उनका मुख झूम रहा था। वे ऐसे लगते थे मानो शहद की रातों में श्वेत बिंदुओं से युक्त अलसाए हुए चंद्रमा शोभा पाते हों। उस समय बलराम जी ने यमुना से कहा, महानदी, मैं स्नान करना चाहता हूँ। सागर गामिनी मूर्तिमती होकर आओ, चलो मेरे साथ। संकर्षण की बात को मतवाले की बहक समझकर नारी स्वभाव से मोहित हुई उस नदी ने उसकी अवहेलना कर दी। वो उनके अविष्ट स्थान को नहीं गई। तब बलवान बलराम मत से प्रेरित हो कुपित हो उठे। उन्होंने यमुना का कर्षण करने के लिए हल का मुख नीचे को कर दिया। यमुना को खींचते समय उनके गले से जो कमल पुष्पों की मालाएं टूटकर पृथ्वी पर गिरी, वे पुष्प कोशों द्वारा सुगंधित पराग से अरुण रंग का जल छोड़ने लगी, जिसका अग्रभाग कुछ झुका हुआ था। उस हल को यमुना के तट से लगाकर स्वच्छाचारिणी वनिता के समान उस महानदी को अभिष्ट दिशा की ओर खींचा। उसका जल स्रोत शुद्ध हो उठा। कुंडों में जो अगाध जलराशि का संचय था वो वहाँ से निकलने लगा और वो नदी भयभीत सी होकर हल के बनाए हुए मार्ग से चलने लगी। हल की रेखाई उसे गंतव्य मार्ग का आदेश दे रही थी। सीधे मार्ग पर वेग से बहने वाली वो नदी टेढ़े रास्ते पर मंथर गति से चलने लगी। वह संकर्षण के भय से ग्रस्त हुई किसी युवती की भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे ही उसके नितंब थे। रक्त कमलों का समूह ही उसके अरुण अधरों का प्रतीक था। फेनी उसके मेखला सूत्र थे जो जल से ताड़ित और मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वो नदी रूपिणी युवती समुद्र रूपी प्रियतम के साथ समागम करने वाली थी। उसकी तरंग रूपी शिरोभूषण ऊंचे नीचे हो रहे थे। चक्रवाक रूपी स्तन ऊंचे उठे हुए थे। उसके गंभीर अंग वेग के कारण वक्र हो रहे थे। वो त्रस्त मीन रूपी आभूषणों से विभूषित थी। श्वेत हंस उसके नेत्र और अपांग थे। काशपुष्प उसके फहराते हुए रेशमी वस्त्र थे। तटवर्ती पौधे या वृक्ष उसके केस थे तथा जल का प्रवाह ही उसकी स्खलित गति का प्रतीक था। उसके नेत्र प्रांत मानो हल्की नोक से छील गए थे। वो सागरगामिनी शुद्ध हो उठी थी। वो कुटिला और मतवाली स्त्री के समान खुली सड़क पर चल रही थी। ऊंचे नीचे प्रवाह ही उसके स्खलित गति के सूचक थे। वो उस विपरीत मार्ग पर लाई गई थी जिस ओर वृंदावन सुशोभित होता था। यमुना नदी वृंदावन के बीच से लाई गई थी। जल में निवास करने वाले पक्षी उसके साथ साथ बोलते हुए आ रहे थे। उन पक्षियों के शब्दों में मानो वो नदी ही जोर जोर से रो रही थी। वो नदी जब वृंदावन को लांग गई तब स्त्री रूप में प्रकट हो बलराम जी से बोली, नाथ प्रसन्न होइए, मैं आपकी इस विपरीत कर्म से बहुत डर गई हूँ। मेरा ये रूप और जल विपरीत हो गया है। रोहिणी नंदन महाबाहु, आपने इस तरह मुझे खींचकर नदियों के बीच में अस्थिति बना दिया। मुझे मेरे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। जब मैं समुद्र के निकट जाऊंगी उस समय मेरी सौतें वेग से गर्वित होकर अपने फेन रूपी हाथों द्वारा मेरी हंसी उड़ाएंगी। मुझे जल के द्वारा विपरीत गामिनी बताएंगी। श्री कृष्ण के बड़े भैया वीर सुरश्रेष्ठ, तो बलराम जी अभी नशे में हैं। वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो देख रहे यमुना खुद आई है।
आप मुझ पर कृपा करें, शायद सच भी हो सकता है। मैं आपसे याचना करती हूँ, आप मुझ पर सदा प्रसन्नचित रहें। हलायुद्ध में आपके कसनायुद्ध से यहाँ तक खींच लाई गई हूँ। आप अपने इस रोष को लौटा ले, मैं आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ। माँ बहू, मुझे राह बताइए, मैं कहाँ जाऊँ। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय समुद्र पत्नी यमुना को प्रेम से नतमस्तक हुई देख मधु के मत से क्लांत हुए बलराम जी ने ये बात कही। सुबह प्रियदर्शन ने मैंने हाल के द्वारा तुम्हारे जाने के लिए मार्ग बता दिया है। तुम इस सारे प्रदेश को अपने जल देकर अवलावित कर दो। प्रभु सागरगमनी महाभागे, ये तुम्हारे लिए संदेश कहा गया है। शांति धारण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरा ये सुयसी बना रहेगा। यमुना जी का आकर्षण हुआ देख समस्त ब्रजवासियों ने उस समय साधु साधु कहकर बलराम जी को प्रणाम किया। महाभागा यमुना तथा उन समस्त ब्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ रोहिणी पुत्र बलराम जी ने मन ही मन कुछ सोचकर पुनः शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचकर बलराम ने पृथ्वी के सारभूत अविनाशी मधुसूदन को भवन के भीतर सैया पर करबट बदलते देखा। तब उसी राहगीर के वेश में बलराम ने नूतन बलमाला से विभूषित सुंदर वक्षस्थल द्वारा भगवान जनार्दन का आलिंगन किया। लांगनधारी बलराम को शीघ्रतापूर्वक आते देख गोविंद ने सहसा उठकर उनके लिए उत्तम आसन दिया। जब बलराम जी बैठ गए तब श्री कृष्ण ने उनके ब्रज की कुशल पूछी, समस्त बांधवों और गौओं के विषय में भी जिज्ञासा की। तब बलराम ने उत्तम भाषण करने वाले भाई श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, श्री कृष्ण, तुम जिनकी कुशल चाहते हो उनकी सर्वत्र कुशल है। तदनंतर वसुदेव जी के आगे बलराम और श्री कृष्ण की विचित्र से युक्त पवित्र और पुरातन कथाएं होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मिणी स्वयंवर के अवसर पर कुंतीनपुर में जाना तथा राजा केशिक द्वारा उनका सत्कार। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, पढ़ेंगे।